दोस्तों, दिस इज नीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशा नीर। आज के इस वीकली एनालिसिस के वीडियो में हम कुछ शेयर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे हम उसे नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और आज मैं इस वीडियो में कुछ एडवांस पॉइंट भी बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमें सपोर्ट करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा एनालिसिस अच्छा लगे और लगे कि मैं कुछ आपको सिखा पा रहा हूं या कुछ एक ऐसी चीजें दे पा रहा हूं आपको जो आपको शेयर मार्केट में काफी यूजफुल रहे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लास्ट वीकली एनालिसिस में हमने कोल इंडिया के बारे में एनालाइज किया था और उसके में ट्रेड भी लिया था, लेकिन इस बार वो ट्रेड सक्सेसफुल नहीं रहा इस वीक के लिए। अभी हमने उस ट्रेड को आगे भी कंसीडर किया है, तो उस ट्रेड को आगे कंसीडर करने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या मेरा एनालिसिस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कोल इंडिया का चार्ट हमारे सामने आ गया है। ये कोल इंडिया का चार्ट हमारे सामने है। कोल इंडिया में लास्ट टाइम पे हमने जो डिसाइड किया था उसमें एंट्री लेवल जो था वो 208 से 210 के बीच में था। टारगेट का जो लेवल था वो 233 था और स्टॉप लॉस जो था वो 199 था। इस साथ में मैंने ये भी बोला था कि एक बार प्राइस 208 से ऊपर चला जाए और वापस अगर 208 या 10 से नीचे आता है तो हम उसे 201 से 202 के बीच में खरीदेंगे, फिर से री एंट्री लेंगे। एसएल को उस समय हमने इग्नोर कर दिया था। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। और आज हम इस शेयर को वापस क्यों एनालाइज कर रहे हैं, इसे हम नेक्स्ट वीक क्यों ट्रेड करेंगे, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। तो आते हैं अपने वीकली चार्ट पे। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चार्ट फ्रेम के बारे में बताया था, टाइम फ्रेम के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे मैंने दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आते हैं आज के एनालाइज पे। तो यहां पर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जो कॉन्सेप्ट समझा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट समझा था, आज भी उसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे। यहां पर ये देखिए, आपका जो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है वो यहां से यहां तक है। इस रेजिस्टेंस लेवल को फर्स्ट टाइम यहां टच किया जा चुका है, सेकेंड टाइम टच किया जा चुका है, यहां थर्ड, यहां फोर्थ और ये फिफ्थ। तो जब कोई रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टच किया जाता है तो रेजिस्टेंस लेवल जो होता है वो कमजोर हो जाता है। इसका मतलब कि जो शेयर है ये इस प्राइस रेंज में बंधा हुआ है और अब इसको बार बार अपर लेवल पे टच करने का मतलब ये होता है कि अब इसको ये ऊपर ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। ऐसा एनालिसिस माना जाता है कि जब बार बार रेजिस्टेंस लेवल को टच किया जाता है तो अब वो रेजिस्टेंस लेवल बहुत कमजोर हो गया है, अब यहां से शेयर ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो हमारा पहला रीजन ये है कि ये शेयर अभी भी सब रेजिस्टेंस लेवल पे वर्क कर रहा है। यहां से अगर ये ऊपर जाता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और दूसरी बात, ये बार बार इसको टच कर रहा है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस लेवल कमजोर हो गया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। और तीसरा जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग शायद नजरअंदाज करते हैं, वो चीज ये है कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो शेयर है लगभग एक वीक, एक मिनट, लगभग एक वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक से कंटिन्यू अपर ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था और आइए और यहां पर रेड कैंडल बना दिया। तो कोई भी मार्केट का शेयर हो वो कभी भी इस तरह से काम नहीं करता है। वो काम करेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है वो कंटिन्यूएशन में रहता है। तो कोई भी शेयर कंटिन्यू ऊपर की तरफ नहीं जाता है, उसको कहीं ना कहीं बियरिश कैंडल या रेड कैंडल बना के थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, उसके बाद फिर वो ऊपर जाएगा। तो इसमें भी आप देख रहे हैं वही फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर एक कैंडल बनाया, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल और यहां पर एक होल्ड कैंडल बनाया है। ये वैसे तो बियरिश साइन है, लेकिन जो टेक्निकल के एडवांस होते हैं उसमें क्या बोला जाता है कि अगर ये अप ट्रेंड में हो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और उसके बीच में कोई बुलिश कैंडल या कोई बियरिश कैंडल बन जाए तो उसे भी हम लोग बुलिश रूप में कंसीडर करते हैं। यानी कैंडल रेड बना है लेकिन इसको हम अभी जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको हम लोग बुलिश मान सकते हैं। यानी ये बियरिश कैंडल जो है वो आपका अभी बुलिश कैंडल बन गया है। एक बुलिश कैंडल कब तक बनेगा? जब तक कि ये जो लेवल है, जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है, जब तक इसको ये ब्रेक नहीं कर देता तब तक ये हमारे लिए बुलिश ही बना रहेगा। जिस समय ये इमीडिएट सपोर्ट को ब्रेक करेगा उस समय से भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? बियरिश हो जाएगा। तो इस समय हम इसको शेयर को
एग्जिट कर सकते हैं यहां से। इसीलिए मैंने इस बार भी इसे अपने वॉच लिस्ट में रखा है और मैंने इसमें शेयर तो ले ही लिया है, लेकिन जैसे ही 201 के आसपास का प्राइस आएगा मैं इसमें वापस से एंट्री लूंगा। उसके बाद जब मैं दोनों 208 में जो यहां मैंने बाई किया था और जो मैं 201 202 के बीच में बाई करूंगा, उन दोनों को मैं एवरेज करके उसके हिसाब से उसका 5% में अपना एसएल सेट कर लूंगा। उसके बाद से इसका 5% एसएल सेट हो जाएगा और इसका 10 to 12% मैं टारगेट सेट कर दूंगा। तो जब तक ये प्राइस वापस नहीं आती तब तक हम इसमें अपना एसएल और टारगेट सेट नहीं करेंगे। तब तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाता है या नीचे जाता है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहां से जैसे अगर ये नीचे आता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका बियरिश ट्रेंड हो जाएगा, और अगर ये ऊपर जाता है तो बुलिश कैंडल हो जाएगा। यानी मार्केट अभी बिल्कुल ब्रेक इवन लाइन पे है, ब्रेक इवन स्टेटस पे है। अगर यहां से किसी भी डायरेक्शन में शेयर मूव करता है तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अब आते हैं हम इसके डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट में हमें क्या पता चल गया, इसका ट्रेंड हमें अप की तरफ मिल रहा है। इसमें रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी काम कर रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी काम कर रहा है, और रेजिस्टेंस को इस शेयर ने मल्टीपल टाइम्स टच किया है, वो भी वीकली लेवल पे, जिससे क्या वीकली रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कमजोर हो गया है और आने वाले समय में उम्मीद है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब हम आते हैं डेली चार्ट पे और देखते हैं कि इसमें एंट्री और जो एग्जिट है वो हम चेंज कर सकते हैं या हमारा एजिटी जो लास्ट वीक में हमने एनालाइज किया था वही होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा डेली का चार्ट है। इसमें आपको याद होगा हमने जो एनालिसिस किया था, इसमें जो हमने एनालिसिस किया था उसमें यहां बोला गया था ये लेवल ऐसे हमने ड्रॉ किया था और इस पॉइंट पे हमारी एंट्री थी, इस पॉइंट पे हमारी एंट्री थी, और ये जो 210 लेवल के आसपास एंट्री थी, 208 तो गया नहीं था एंट्री के टाइम पे, 210 के आसपास जो अमाउंट था, उसके बाद ये लगभग 217 तक गया था। पर ऐसा होता है कि आप बोल भी सकते हैं कि जैसे 210 पे हमने बाई किया, 217 चला गया, ये लगभग आपका 2 से 3% तो हमें बेनिफिट मिल रहा था, हमने निकाला क्यों नहीं, इसे एग्जिट क्यों नहीं किया, इसको सेल करके प्रॉफिट अपना बुक करके निकाल सकते थे। तो यही होता है, बिगनर्स जो होते हैं हम, वो यहीं पे गलती कर लेते हैं, हम वेट नहीं कर पाते हैं और पेशेंस नहीं रख पाते हैं, वेट और पेशेंस नहीं रख पाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, हम बड़े प्रॉफिट को नहीं बना सकते हैं, हम छोटे प्रॉफिट को लेकर ही यहां से निकल जाते हैं। अगर आप वेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका लॉस होगा, आपका क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन अगर आपके फेवर में मार्केट चला गया तो आपका जो प्रॉफिट होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा ये लॉस से लगभग 2 या 3 टाइम्स ज्यादा होगा। तो हम छोटी मछली को देख के छोटी मछली को पकड़ लेते हैं, लेकिन बड़ी मछली को अपने हाथ से जाने देते हैं और हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग फेज में मैं भी ऐसा ही करता था, जहां पर अगर 2-3% का फायदा हो रहा है तो वहां शेयर को मैं निकाल देता हूं, और जहां लॉस होने लगता था तो मैं वेट करता था कि ये शेयर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसकी वजह से मेरा लॉस जो 1% 2% का होने का रहता था वो 5%, 10%, 15%, 20% तक हो जाता था। तो ये मेंटलिटी को आपको चेंज करनी होगी कि आपको अपना स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं करना है। आपका स्टॉप लॉस अगर आता है, अगर बाय चांस आपने 199 पे इसका स्टॉप लॉस रखा है तो 199 आते आते इसको निकाल ही देना है। इसमें आपको उस समय इमोशन को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि नहीं भाई ये 199 गया है, ठीक है, बाद में जब मार्केट ऊपर जाएगा मैं एंट्री लेके फिर से इसको बाई कर लूंगा। लेकिन स्टॉप लॉस को नहीं बढ़ाना है। स्टॉप लॉस को कब बढ़ाएंगे, जब मार्केट वैसा कंडीशन में रहे, तो जब ज्यादा वॉलेटिलिटी रहे तो हम इसको स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी के केस में क्या है कि हमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो लेवल है, ऊपर का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट फ्रेम पे, तो अब ये इसको तोड़ने वाला है। और ये नीचे का क्या है, सपोर्ट है। नीचे का जो सपोर्ट है वो लगभग 202 या 203 के आसपास में है। तो अगर यहां पर इस रेंज को ब्रेक करता है शेयर तो हम अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, हम अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर ये यहां पर सस्टेन हो जाता है, जैसे यहां पर एक रेड कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद से अगर ये मंडे के दिन फिर से यहां पर कोई एक रेड कैंडल बना देता है,
और फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बना के ग्रीन कैंडल बनाता हो और वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। तो हमें क्या समझ में आएगा कि ये जो चार्ट फ्रेम है, ये जो चार्ट है, ये आपका इस पैटर्न पे आगे जा रहा है। ये देखिए यहां से ऐसे गया, एक इसको क्लियर कर देता हूं, ये ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की तैयारी में है। तो हमें वीकली और डेली दोनों में दिख रहा है कि हम अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, हम अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। डाउन ट्रेंड हमें कब पता चलेगा? जब 201 202 के नीचे शेयर ट्रेड करना शुरू करे तो वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो हम तब तक वेट करते हैं कि 201 202 में अगर शेयर ऊपर की तरफ जाने लगे तो हम फिर से एंट्री लेंगे, और अगर शेयर नीचे की तरफ जाने लगे तो 199 में अपना शेयर निकाल देंगे। तो आपका हार्डली अगर देखा जाए तो लगभग 3 to 4 रुपीस का लॉस होगा। अगर आपने एक शेयर खरीदा तो आपका 3 से 4 रुपीस का लॉस होगा। अगर आपने 100 खरीदा तो आपका 300 से 400 का लॉस होगा, बस। इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। इतने लॉस को आप बियर कर सकते हैं। इतने लॉस के होने के बाद आप रात में अच्छे से सो सकते हैं। तो यानी आपका लॉस यहां पर मिनिमाइज हो गया। इसको आपने सेट कर दिया, भाई हमारा 300 से 400, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट देखा जाए तो अगर ये सब रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो आपका प्रॉफिट यहां तक जा सकता है, यहां तक इन द सेंस यानी 270 के आसपास जा सकता है। यानी अगर आप 3 रुपए देकर 270 अगर ये हो जाएगा तो 210 यानी 60 रुपीस, यानी 3 रुपए का रिस्क लेकर अगर आपको 60 रुपीस मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है, और आपके स्टार्टिंग फेज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। अगर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मिलाया जाए, यानी आपका लॉस क्या है 3 रुपए का है और आपका प्रॉफिट है 60 रुपीस का, यानी 20% 200% का आपका प्रॉफिट है। तो इतने बड़े प्रॉफिट को लेने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका नुकसान कम है और फायदा ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो एडवांस पॉइंट बताई वो आपको समझ में आया होगा, और जिस तरह से मैंने ट्रेडिंग के बारे में बताया वो भी आप नेक्स्ट वीक में फॉलो करेंगे। तो आते हैं आज के दूसरे शेयर पे, जिसको हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का हमारा दूसरा शेयर है IRCTC। बहुत ही फेमस शेयर है, आप सभी जानते हैं, और डेली अगर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो आप इसका यूज करते हैं। तो ये IRCTC बहुत दिनों से एक रेंज में चल रही है, उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। IRCTC बहुत दिनों से एक रेंज में चल रही है, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद ये अप मूव में जा सके। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एक तो इतने लंबे समय से ये एक रेंज में बंधी हुई है, और कोई भी शेयर लंबे समय तक अगर एक रेंज में बंधा रहता है तो इसका मतलब हम ये निकालते हैं कि वो आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा अप या डाउन मूवमेंट दे सकता है। मैं ये शेयर अभी कंफर्म में नहीं कर रहा हूं कि इसको लेना ही है, बाई ही करना है या इसको सेल करना है, कुछ भी इसके ऊपर डिसीजन लेने से पहले हम इसका एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं। और दूसरी बात, मार्केट अभी 3-4 वीक से कंटिन्यू अप ट्रेंड में था और मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। तो किसी भी शेयर को कंफर्म डिसीजन देना कि इसको बाइंग करना है, सेलिंग करना है, ये थोड़ा इस वीक मुश्किल रहेगा। नेक्स्ट वीक जैसे 1 दिन 2 दिन ट्रेड हो जाएगी, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ये शेयर मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने वॉच लिस्ट में रखें, और जैसे ही जो सपोर्ट लेवल है या जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करे तो आप वहां पर तुरंत एंट्री ले लें। क्योंकि स्टॉप लॉस के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एंट्री बहुत लेट से लेते हैं, और जब हम एंट्री लेते हैं तब तक हमारा प्रॉफिट जा चुका होता है। तो इसलिए हमें सही एंट्री लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसका हम ये देख रहे हैं कि ये लंबे समय से यहां पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो कम से कम इसका टारगेट यहां तक जाएगा। यानी अभी जो ये है 642 रुपए का शेयर है, ये 830 तक जाने का इसके अंदर पोटेंशियल है। यानी लगभग 170-180 के आसपास ये शेयर आगे जा सकता है। तो इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, और इसका जो सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, उसको हम देखते हैं। इसका यहां पर देख सकते हैं कि इसका हम यहां देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट लेवल है, ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे ही अपना ट्रेड कर रहा है,
और इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है इसको यहां पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इसके पास इतना एरिया है और यहां पर ये कंटिन्यू कुछ दिनों से ग्रीन कैंडल बना रहा है और एक अभी ये होल्ड कैंडल बनाया है। तो अगर ये इस कैंडल को पार करता है, अगर इस वीक यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है, यहां पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है तो हम इसको तुरंत बाई करेंगे और उसके बाद बाई करने के बाद हम वेट करेंगे यहां तक इसके फर्स्ट टारगेट का। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट यहां पे आ जाएगा, तो ये सेकंड टारगेट आ जाएगा। तो हमें नेक्स्ट वीक यहां वेट करना है। यहां जैसे ये ग्रीन कैंडल बनता है, जैसे ये बुलिश पैटर्न बनता है तो हम इसे बाई कर लेंगे। अब डेली चार्ट में देखते हैं कि हम इसको कैसे बाई करेंगे और इसका एंट्री प्राइस कितना रहेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं डेली कैंडल में ये एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये एक रेंज था, इस पे शेयर बार बार ट्रेड कर रहा था। यहां पर इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर ये कंसोलिडेशन फेज में है या होल्ड कर रहा है। यानी एक इतने बड़े मूवमेंट के बाद यहां पर ये होल्ड कर रहा है। अगर नेक्स्ट वीक मंडे के दिन ये शेयर इसके नीचे जाता है, अगर यहां पर ये कैंडल बनाता है एक, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे जाएगी। और अगर इसके ऊपर कैंडल बनाता है कोई ग्रीन, तो ये प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाएगी। यानी आपके सामने एक बिल्कुल ही मिडिल सिचुएशन है कि अगर नीचे जाती है तो ट्रेंड डाउन हो जाएगा, ऊपर जाती है तो ट्रेंड अप हो जाएगा। तो आपको बस वेट करना है और देखना है कि मार्केट कब इस रेंज को, ये जो रेंज है, इस रेंज को कब ब्रेक करके कौन से साइड में जाती है। अगर नीचे की तरफ जाती है तो इसका टारगेट यहां हो जाएगा और अगर अप की तरफ जाती है तो इसका टारगेट यहां हो जाएगा। दोनों की तरफ आपका टारगेट है। तो आपका सिंपल सा जो एनालिसिस होगा, ये अभी इसका रेट जो चल रहा है 642, तो आपको एंट्री अभी नहीं लेनी है, आपको अभी एंट्री अभी नहीं लेनी है। तो जैसे ये शेयर यहां जाएगा, यानी एंट्री कब होगी, शेयर अगर 655 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तब आप यहां से एंट्री ले सकते हैं। शेयर अगर 655 से ऊपर शुरू करे ट्रेड करना तो आप एंट्री ले सकते हैं। ट्रेड शुरू करना मतलब क्या हो जाएगा, यानी जो डेली कैंडल है, अगर उसने 655 का नंबर है अगर वो क्रॉस कर दिया तो ये फिर शेयर अप की तरफ जाएगा। और अगर 655 नहीं जाता है तो फिर आप इसको होल्ड करके रखिएगा, अपने पोजीशन को नया पोजीशन, फ्रेश पोजीशन मत लीजिएगा। तो यानी 655 पे आपको पोजीशन लेना है और अगर 655 पे आप पोजीशन लेते हैं तो इसका जो लो रहता है उसके टाइम पे वहां पे आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो यानी वो स्टॉप लॉस आपका 630 हो जाएगा। यानी आपका स्टॉप लॉस कितने रुपए का हो जा रहा है, 25 रुपए का हो जा रहा है। और तो आपको टारगेट कम से कम 50 से 60 रुपए तक रखना चाहिए। यानी अगर इस पे 50 अगर ऐड कर देते हैं तो इसका लगभग कितना हो जाएगा, 705 रुपए। यानी आपका टारगेट 705 से 710 के बीच में होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट। तो इसका शेयर का एनालिसिस क्या कहता है कि एंट्री हम लेंगे 655 पे, टारगेट रहेगा 705 से 710 और जो एसएल रहेगा वो 630 रहेगा। तो इस तरह का ट्रेडिंग सेटअप आप रख लीजिएगा और उसके बाद से नेक्स्ट वीक जो रहेगा आप डेली का कैंडल देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि इसको कहां जाना है, ऊपर या नीचे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी, कैसे एनालाइज की जाती है वो भी सीखी होंगी और नेक्स्ट वीक हमारा प्लान क्या रहेगा ट्रेड करने के लिए वो भी आपने जाना होगा। तो आपको अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और मेरे साथ ट्रेडिंग करें। और कुछ भी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।